बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक एडवांस मेथड है फिश फार्मिंग का, जिसमें बैक्टीरिया मिल के पानी के पैरामीटर को हेल्दी बना के रखते हैं फिश के लिए। साथ ही इसमें बहुत हाई डेंसिटी में फिश फार्मिंग भी होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, आपका फिश कोच। मुझे इस बायोफ्लॉक की जर्नी में 2.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। इसके पहले मैं एज अ एयरक्राफ्ट इंजीनियर इंडिगो में जॉब करता था, और जॉब करते टाइम ही मुझे ख्याल आया क्यों ना खुद का बिज़नेस किया जाए। और बहुत सारे बिज़नेस ढूंढने के बाद मैंने अपना बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को चुना। ये वो टाइम था, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। मैं किसी के फार्म पे विजिट करूं, किसी को कॉल करके पूछूं या यूट्यूब पे वीडियोस देखूं। खुद से काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे बुक्स पढ़ी, रिसर्च पेपर्स को रेफ़र किया और एक एक्वेरियम से शुरुआत करी, जिसमें धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट लेने के बाद आज एक्सपेंड करते करते मैं 5 लाख लीटर्स ऑफ वाटर कैपेसिटी में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर मेथड को अगर बाकी मेथड जैसे पॉन्ड के मेथड से कंपेयर किया जाए तो इसमें आपकी कंट्रोल बहुत अच्छे होते हैं। आप मछलियों को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें फीड का खर्चा कंपैरेटिवली बहुत कम आता है। वहीं पॉन्ड में आपको इतने बड़े बड़े पॉन्ड संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और हाथ से कंट्रोल्स भी निकल जाते हैं। अगर मैं बायोफ्लॉक को RS टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करूं तो इसमें एक भी फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं लगता है, सारा फिल्ट्रेशन बैक्टीरिया करते हैं। वहीं RS टेक्नोलॉजी में बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं और 24 घंटे उसमें फिल्ट्रेशन से ही पानी प्रोसेस होता है, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। वहीं बायोफ्लॉक में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है। बायोफ्लॉक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उससे कई बार जो लेमैन होता है, जो नया इंसान होता है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है बायोफ्लॉक को लेके। इसीलिए रॉकेट स्किल्स के साथ मिलके इस कोर्स में बायोफ्लॉक के बारे में कंटेंट को ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि हर एक इंसान के लिए बायोफ्लॉक को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। इस कोर्स में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा, चाहे वो पानी में CN रेशियो मेंटेन करना हो, चाहे फिश टू फीड रेशियो हो, चाहे जो फीड को है वो आप घर में कैसे फीड बना सकते हो और उसका क्या कंपोजिशन होता है। साथ ही आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है, कैसे टैंक के कंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे वो तारपोलिन के टैंक हो, सीमेंट के टैंक हो, GI के टैंक हो या अंडरग्राउंड के टैंक हो। साथ ही आपकी जगह के हिसाब से आपको किस वैरायटी या किस ब्रीड पे आपको काम करना चाहिए, उसी के साथ उन जो मछलियाँ हैं उसका बिहेवियर कैसे होगा। इसी के साथ जो बायोफ्लॉक फिश फार्मर है वो डिजीज़ से बहुत परेशान होता है, इसीलिए डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में बहुत डिटेल में जानकारियाँ दी है। आखिर ये डिजीज़ क्यों आती हैं और ये डिजीज़ के जो कारण हैं इनको कैसे ख़त्म करा जा सकता है। आखिर जो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है उसको कैसे देते हैं जिससे कि मछलियों को डिजीज़ लगे ही ना। और हम टोटल एक फ़िश फार्मिंग को बहुत ही रिस्क फ्री बनाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ सप्लीमेंट्स के बारे में भी बात होती है, किस स्टेज में कौन सा सप्लीमेंट कितनी डोज में देना है। और जो कई मिस्टेक्स हैं, जैसे शुरू में फ़िश फार्मर्स ने अपने टैंक में स्लोप्स ना देने के कारण स्लज एक्यूमुलेशन की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था। इसी के साथ एरेशन की क्वांटिटी बहुत कम देने की वजह से भी बहुत सारा लॉस हुआ था। एक सेटलिंग टैंक का कंसेप्ट है, सेटलिंग टैंक की वजह से कैसे आप जो TSS है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड टैंक्स के, कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, और भी बहुत कुछ। तो ये सब एक ऑर्गेनाइज मैनर में मैंने डिज़ाइन किया है, जिसको कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो होप करता हूँ दोस्तों आपसे मैं अंदर मिलूँगा। थैंक यू सो मच।